हमारा अगला कमांड है ऑल्टर कमांड। इसको भी एक बार देख लीजिए। ऑल्टर कमांड को यूज किया जाता है टेबल के ऊपर 3 काम को पूरा करने के लिए। पहला काम इसका होता है कि जो टेबल में आप कॉलम यूज करते हैं, कॉलम्स के ऊपर हम की लगाते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कीज लगाते हैं। तो ऑल्टर कमांड का यूज करके उन कीज को लगाया और हटाया, दोनों में यूज होता है। ठीक है, अगर आपको वो कीज लगानी है, हटानी है, तो ऑल्टर कमांड आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा इसका वर्क होता है, कोई कॉलम आपको हटाना है या लगाना है। अब कीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी कॉलम को लगाना है या हटाना है। आपने एक टेबल बनाया एबीसी, उस पर आपने 3 कॉलम बनाए एक्स वाई जेड। अब आपको एक नया कॉलम उस पर ऐड करना है पी, तो वो कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर कमांड चाहिए। कोई कॉलम उसमें से हटाना है वाई नाम का, तो ऑल्टर कमांड चाहिए। तो कॉलम को ऐड करना है, उसको हटाना है, तो भी ऑल्टर कमांड की नीड पड़ेगी। दूसरा प्रोसेस। तीसरा इसका काम होता है, किसी कॉलम का डाटा टाइप आपने वेरिएबल में 5 ले रखा है, क्योंकि आप अभी तक एम्प्लॉय की आईडी डाल रहे थे 5 डिजिट की थी। एक वक्त आ गया कि अब एम्प्लॉय की आईडी 6 डिजिट में जाने लगी, तो जैसे ही आप उसको डालते हो तो एरर देता है, क्योंकि आपने वेरिएबल का साइज 5 लिखा होगा। तो उस केस में हमें उसके डाटा टाइप को बदलने की नीड होती है। टेबल को थोड़ी ना हटाएंगे हम, उसके डाटा टाइप को बदल देंगे। तो डेटा टाइप को भी बदला जा सकता है ऑल्टर कमांड से। तो 3 काम याद रखना ऑल्टर से कौन कौन से होते हैं। पहला काम कीज को लगाने हटाने में काम आता है। दूसरा वर्क कॉलम को हटाने लगाने में काम आता है। तीसरा वर्क कॉलम के टाइप्स को बदलने में काम आता है। ठीक है, ये 3 मेन काम इसके होते हैं। तो इसमें से 2 काम हम यहाँ पर देखेंगे। कीज वाला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ही हम दोबारा से देखेंगे उसको, जब हम कीज पढ़ लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कॉलम को लगाएंगे और कॉलम को हटाकर देखते हैं। तो चलिए, कोई सबसे पहले हम एक बनी हुई टेबल को देखते हैं। इसमें कोई टेबल हमारे काम का हो। हम एक डाटाबेस यूज करते हैं, इसमें मान लीजिए डेमो नाम का। इस डाटाबेस में कितनी टेबल है उनको चेक करते हैं। कमांड रहेगा शो टेबल्स। तो इसके अंदर एक टेबल है। अब इसके अंदर इसके रिकॉर्ड को चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके अंदर 4 कॉलम मौजूद है। ठीक है, 4 कॉलम है। अब इसके अंदर हम एक नया कॉलम ऐड करके देखेंगे। मान लीजिए ईमेल नाम का नया कॉलम मुझे ऐड करना है, ईमेल नाम से। तो कॉलम को ऐड करने की कमांड देखिए क्या रहेगी। उसके लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर लिखना है आपको ऐड, एक कीवर्ड होता है ऐड, ये लिखना है। उसके बाद नया कॉलम एम्प्लॉय ईमेल आईडी, ऐसे। उसके बाद उसका टाइप यानी डेटा टाइप लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ओटी लिखे। चलिए, आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। रन कर दीजिए। योर कॉलम हैज बीन एडेड। कॉलम को चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देखिए उसमें आपको अपना कॉलम दिखाई दे रहा है। अब यहां तक कोई डाउट? अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? कॉलम हटाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास 5 कॉलम है। आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ईमेल। तो बताओ कौन सा कॉलम हटाना है? डेट ऑफ बर्थ हटा देते हैं। तो कमांड रहेगा आपका, तो मान लीजिए मुझे ये ड्रॉप करना है कॉलम को, तो कमांड हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, जो कॉलम आपको हटाना है EDOP। रन कर दीजिए एंड फायर। अब कोई टेबल में ये कॉलम नहीं है। स्ट्रक्चर चेक करके दिखा देता है आपको, डिस्क्राइब करके बताया था ना आपको। एम्प्लॉय, इसमें कहाँ है बात बताओ? डेट ऑफ बर्थ खत्म, तो हम ऐसे कॉलम को हटा भी सकते हैं। अब एक आखिरी कमांड इसमें बचती है कि कॉलम का डेटा टाइप बदल के देखते हैं। ठीक है, यानी कि चेंज डेटा टाइप ऑफ कॉलम। मान लीजिए इसमें एक कॉलम है यहाँ पर आईडी, और इसका डाटा टाइप इंट है। अब हमें एम्प्लॉय की आईडी इंट में नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉय की आईडी चाहिए E01 E02। तो ये टेक्स्ट डाटा बन गया, तो हमें इसका डाटा टाइप बदलना पड़ेगा अगर इस तरह की वैल्यू चाहिए तो कॉलम का डाटा टाइप बदलने के लिए कमांड हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर आप लिखेंगे मॉडिफायर, और उसके बाद आप कॉलम का नाम लिखिए, जैसे कि EID। अब लिखो डाटा टाइप और रन कर लो। डाटा टाइप चेंज हो चुका है। चेक कर लो, डिस्क्राइब करके देखिए हो गया चेंज।
फिर से वापस पहले जैसा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल सकते हो। ये रन किया, चेक किया, डाटा टाइप ऑलरेडी चेंज, यहाँ देखिए डाटा टाइप चेंज हो गया दोबारा से। तो यहाँ पर आपकी ऑल्टर कमांड भी फिनिश होती है। कोई सवाल किसी का?